ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल। ये चैप्टर 3 है और इसका जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल में हमारे देखिए 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ये 3 होते हैं, ए, एन, द। और आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए तथा एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए तथा एन आता है। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु से पूर्व किया जाता है। ठीक है, तो वो ए तथा एन होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल वह आर्टिकल जिसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु से पूर्व किया जाता है, वह डेफिनेट आर्टिकल यानी द होता है। ठीक है, ए तथा एन इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ए का प्रयोग जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए बैग, ए गॉट, ए मैंगो, ए बॉय आदि। और जब किसी वोवेल या कॉन्सोनेंट की बात उच्चारण होता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल, ए यूरोपेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ है उपयुक्त शब्द वोवेल से शुरू हुए हैं परंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की भांति है, इसलिए इनसे पहले ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ गए। वैसे ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं, सॉरी, वैसे इनकी आवाज़ तो वोवेल क्या रही है, यूनिवर्सिटी है, तो ए यू आई ओ यू, लेकिन इसका उच्चारण जो है, उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की भांति है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। एन का प्रयोग जब किसी नाउन का प्रथम अक्षर वोवेल होता है, वोवेल होते हैं ए आई ओ यू। ठीक है, तो उससे पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन इंक पॉट, एन एग, एन आंट, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। ठीक है, ये वोवेल है। ऑरेंज वो आगे नहीं आ गया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे है उन संक्षिप्त शब्दों के साथ भी एन का प्रयोग किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से आरंभ हो किंतु उनका उच्चारण वोवेल जैसा होता है, जैसे एन एम पी, एन एम एल ए, एन आई पी एस, एन आई ए एस, एन एस डी ओ आदि। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं यदि कोई वर्ड एच से शुरू होता है और एच के बाद वोवेल का प्रयोग हुआ है लेकिन एच का उच्चारण साइलेंट होता है तो उस वर्ड से पूर्व ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, जैसे एन हॉनेस्ट, एन हावर्स, एन हेयर। ठीक है, नोट ए तथा एन का प्रयोग प्रायः सिंगुलर नंबर, कॉमन नंबर अथवा कलेक्टिव नाउन से पूर्व किया जाता है। 2, इनका प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन जिनकी गलती की जा सके के साथ होता है। 3, ए तथा एन का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन से पूर्व होता है, जैसे आई एम ए बॉय, ही इज एन एक्टर। द डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जब किसी नाउन से निश्चित का भाव प्रकट हो तो इससे पूर्व द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दिस इज द बॉय हु कम हेयर यस्टरडे, द पेन विच यू परचेस्ड हैज लॉस्ट, दिस इज द हाउस वेयर यू लिव्ड। नंबर 2,
जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है तो इससे पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हेल्प द पुअर, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नंबर 3, नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी आदि के नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, etc। नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। नंबर 2, हरीश इज द ओल्ड मैन ऑफ अलीगढ़। ठीक। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री। नंबर 5, ठीक है, किसी राज्य देश तथा बहुत भौगोलिक नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द राजस्थान, द यूनाइटेड स्टेट, द साउथ पोल, etc। 6, किसी ऐतिहासिक युग, घटना और प्रसिद्ध इमारत से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मिडिल एज, द रिपब्लिक डे, द ताजमहल, etc। 7वां, किसी समाचार पत्र, किसी धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता। नंबर 8, किसी राष्ट्र, वर्ग तथा जाति के लोगों को दर्शाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्रेंच, द इंडियन, द हिंदूस, etc। नोट, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3। तो ये हमारा चैप्टर नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं इससे रिलेटिव अगर मैं आपको कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।